नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा कई बार लोगों के निमंत्रण पे, लोगों के बुलावों पे, लोगों के घर जाने का अवसर मिलता है, जहाँ मैं वास्तु से संबंधित उनको मार्गदर्शन के लिए जाता हूँ। लोग इसके लिए मुझे बुलाते हैं फीस भर के। तो मैं उन घरों पे जाके कई बार देखता हूँ कि भगवान लोग की जो तस्वीर है, चित्र है, वो पूरे घर में जगह जगह पे लगाए होते हैं। कौन सी भगवान को किस दिशा में रखना चाहिए, उनका मुख किधर होना चाहिए, यह सब लगाते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है। तो मैं उसमें भी परिवर्तन करता हूँ। तो वास्तु के हिसाब से जो जरूरी है वो परिवर्तन कराया जाता है। तो मेरा उसी दिन से मतलब लगभग ये 6 महीने से विचार आ रहा था कि हनुमान जी के बारे में आपको बताएं कि हनुमान जी की जो आप तस्वीर लेके आ जाते हैं, मूर्ति लेके आ जाते हैं, अच्छी बात है, लाइए। लेकिन आपको उन्हीं भगवान से आप देखेंगे कि कोई भी एक ही दुकान से दो लोग तस्वीर खरीद के लाते हैं। एक लोग तस्वीर लेके आते हैं, उसको उनको बहुत लाभ मिलता है, उसकी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, वो आगे बढ़ते हैं, और आप भी सेम चीज करते हैं और आपको लाभ नहीं होता। तो कहीं न कहीं उन्होंने जहाँ पे तस्वीर रखी, जो जिस विधि से पूजा किया वैसा आप नहीं किए, आपकी तस्वीर की दिशा अलग हो गई, मतलब कुछ ना कुछ त्रुटि आपसे हुई। तो सेम चीज करने पर सेम भगवान अलग अलग एक ही जैसे परिणाम कैसे दे सकते हैं? एक भगवान दो अलग अलग जगहों पर अलग अलग परिणाम कैसे देंगे जब बिल्कुल सेम टू सेम किया हो? तो कुछ न कुछ त्रुटि जरूर रही होगी। तो वास्तु कंसल्टेंसी में जब मैं जाता हूं तो मैं बहुत बार बदलवाता हूं। बहुत बार क्या कि मैं आपको बताऊं, 90% तक बदलवाता हूं, बदलवाना ही पड़ता है, बाद में उनको लाभ होता है। तो आज मैं आपको यह वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि आप भी समझिए कि यदि आप हनुमान जी का चित्र अपने घर में लाते हैं तो कहाँ पे लगाएं, कौन सी दिशा किस काम के लिए अच्छी है, यह बहुत जानना जरूरत है। क्योंकि इस साक्षात कलयुग में, वर्तमान समय में हनुमान जी एक जागृत देवता हैं। हनुमान जी की भक्ति जितनी सरल है उतनी कठिन भी है। कठिन इसलिए क्योंकि इसमें व्यक्ति को उत्तम चरित्र और मंदिर में पवित्रता बनाए रखना पड़ता है, अन्यथा इसके दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। आपको नेगेटिव एनर्जी मिलती है। हनुमान जी को भक्ति से आप या तो चमत्कारिक रूप से आप उनसे संकट अपने खत्म करवा सकते हैं, सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। ज्योतिषाचार बड़े बड़े बुजुर्ग विद्वान लोग कहते हैं कि एक बार हनुमान जी की भक्ति का रस यदि आपने चख लिया तो जिंदगी में आप कोई भी बाजी हारेंगे नहीं। कभी भी आप अपने जीवन में हारा हुआ नहीं महसूस कर सकते। ऐसे व्यक्ति का कोई भी शत्रु नहीं होता है, और यदि पूर्व से कोई शत्रु है तो वह नष्ट हो जाता है। यदि हनुमान जी की आपने भक्ति, ईमानदारी और सच्चे से कर ली, हनुमान जी को आपने प्रसन्न कर लिया। अब कुछ तस्वीर होते, जैसे मैं कुछ तस्वीरों के बारे में बताऊं, जैसे पहाड़ उठाए हुए हनुमान जी, उड़ते हुए हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी, राम भक्त में रति मिले हुए हनुमान जी, लंका दहन करते हुए हनुमान जी, सीता वाटिका में अंगूठी देते हुए हनुमान जी, गदा से राक्षसों को मारते हुए हनुमान जी, विशाल रूप दिखाते हुए हनुमान जी, आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी, राम और लक्ष्मण जी के कंधे पर उठाते हुए हनुमान जी, रामायण पढ़ते हुए हनुमान जी, सूर्य को निगलते हुए हनुमान जी, ये सब हनुमान जी के रूप है। इनका महत्व मैं आगे बताऊंगा। बाल हनुमान जी, समुद्र को लांघते हुए हनुमान जी, श्री राम हनुमान जी का मिलन गले लगते हुए आपने देखा होगा, या सुरसा के मुंह में सूक्ष्म रूप से निकलते हुए हनुमान जी, पत्थर पर श्री राम लिखते हुए हनुमान जी, लेटे हुए हनुमान जी, खड़े हुए हनुमान जी, शिव को जल अर्पित करते हुए हनुमान जी, रामायण पढ़ते हुए हनुमान जी, अखाड़े में हनुमान जी शनि जी को पटकनी देते हुए ध्यान करते हुए हनुमान जी, श्री कृष्ण जी के रथ पर ऊपर बैठे हुए हनुमान जी, महाभारत की लड़ाई में अर्जुन के रथ पे ऊपर हनुमान जी बैठे थे, गदा को कंधे पर रखकर घुटने के बल पर बैठे हुए हनुमान जी, पाताल में मकर ध्वज
और अहिरावण से लड़ते हुए हनुमान जी, हिमालय पर हनुमान जी, दुर्गा माता के आगे हनुमान जी, तुलसी जी का आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी, आशीर्वाद लेते और दे दोनों हुए, अशोक वाटिकाओं को उजाड़ते हुए हनुमान जी, श्री राम दरबार में नतमस्तक मुद्रा में बैठे हुए हनुमान जी, नतमस्तक मुद्रा में बैठे हुए हनुमान जी। जिस घर में हनुमान जी के यह सब चित्र होते हैं वहां मंगल, शनि, पितृ और भूत आदि का दोष नहीं होता है। हनुमान जी के भक्त हैं तो घर में हनुमान जी के चित्र कहाँ लगाना चाहिए, यह बहुत जानना आपके लिए आवश्यक है, वरना मिलने वाला चीज आपसे छिट जाएगा, अच्छा के चाह में आप बुरा कर बैठेंगे। तो किस दिशा में लगाएं चित्र? वास्तु के अनुसार हनुमान जी का चित्र हमेशा दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए लगाना चाहिए। आपने देखा होगा हनुमान जी ज्यादातर पराक्रम अयोध्या से दक्षिण दिशा की ओर किए, लंका तक उन्होंने बहुत ज्यादा पराक्रम दिखाए, तो दक्षिण दिशा की ओर उनका मुख लगाना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा में उन्होंने ज्यादा पराक्रम दिखाया तो दक्षिण दिशा से नेगेटिव एनर्जी आती थी उनको परेशान करने के लिए। तो यदि आपके यहाँ से भी दक्षिण दिशा में नेगेटिव एनर्जी आती है तो हनुमान जी उसको स्वतः नष्ट कर देंगे। तो हनुमान जी की जो भी तस्वीर या मूर्ति रखें, कोशिश करें उसका मुख दक्षिण की दिशा में हो, यह चित्र बैठी मुद्रा में हो, लाल रंग का हो, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके हनुमान जी का चित्र इसलिए शुभ है क्योंकि हनुमान जी का ज्यादा प्रभाव उसी दिशा में था। हनुमान जी का चित्र लगाने से उस तरफ से आने वाली बुरी ताकतें आपसे दूर चली आती हैं। शयन कक्ष में जहां आप सोते हैं, शास्त्रों के अनुसार वहां पर हनुमान जी का तस्वीर गलती से भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह बाल ब्रह्मचारी हैं। इसी वजह से उनका चित्र शयन कक्ष में नहीं रखना चाहिए, मंदिर में या किसी अन्य पवित्र स्थान पर रखना शुभ होता है। भूत प्रेत या किसी नेगेटिव एनर्जी का है, या आपको डर लगता है, या कभी आपको लगता है कि हमारे साथ कोई नहीं है, हम दुनिया में अकेले पड़ गए हैं, तो ऐसे नकारात्मक शक्तियों को असर करने के लिए हनुमान जी का शक्ति प्रदर्शन करते हुए चित्र लगाइए। आप चाहिए तो पंचमुखी हनुमान जी का चित्र अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाइए। आपका मुख्य द्वार किसी भी दिशा में खुलता कोई फर्क नहीं पड़ता, तब मुख्य द्वार पर लगाइए, या किसी ऐसे जगह पे लगाइए जहां सभी की नजर में वो आए। ऐसा करने से घर में किसी भी बुरी शक्ति का प्रवेश नहीं होता। पंचमुखी हनुमान जी वास्तु विज्ञान के अनुसार जिस घर में इनकी मूर्ति या तस्वीर होती है वहां आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं, धन संपत्ति जैसी बाधाएं दूर होती हैं। बट अगर आप यही सोचे कि पंचमुखी हनुमान जी का तस्वीर लगा के अब घर में बैठ जाएं, कुछ करें ना, तब नहीं सहयोग करेंगे। आपको चलना पड़ेगा, तो भगवान आपको दौड़ाने की कोशिश करते हैं। आप उठेंगे ही नहीं, चलेंगे नहीं, तो आप कहां से कुछ करेंगे। यदि आपके भवन में गलत दिशा में बन गया या वास्तु दोष हो गया, तो जल स्रोत ऐसा जगह होता है जहां से शत्रु बाधा उत्पन्न होती है, बीमारियां उत्पन्न होती है, मन मुटाव उत्पन्न होते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए आप वहां के आसपास पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगाइए, जल स्रोत की तरफ देखते हुए दक्षिण की दिशा में उनका मुख हो। आप जहां पे बैठते हैं, जहां पे मीटिंग करते हैं, वहां पे आप हनुमान जी का ऐसा तस्वीर लगाइए जो वो रामचंद्र जी के चरणों में बैठे हों, या पंचमुखी भी लगा सकते हैं, इससे आपको लाभ होगा। यदि आपके अंदर साहस, बल, विश्वास की कमी है, कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में आप बिल्कुल मत घबराएं। अपने नजरों के सामने हनुमान जी को पर्वत लेकर उड़ते हुए चित्र लगाइए। उड़ते हुए हनुमान जी आपको उन्नति, तरक्की, सफलता सब दिलाएंगे। रामचंद्र जी का भजन करते हुए हनुमान जी का चित्र यदि आप अपने घर में लगाते हैं तो आपके अंदर भक्ति और ईश्वर के प्रति विश्वास बढ़ेगा। तो ऐसे तस्वीरों का चुनाव कीजिए अपनी समस्याओं के हिसाब से, और उनका दिशा और सही उनका जगह यह निर्धारित कीजिए, तभी आपको पूर्ण लाभ होगा। कभी भी तस्वीर पे गंदगी, धूल आदि न बैठने दें। नियमित रूप से पूजा करें। नहीं कुछ मालूम है, नहीं कुछ पूजा की सामग्री है,
तो हाथ जोड़ें उनके सामने, वह आपके भाव को देखते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि औरतों को नहीं जाना चाहिए, पूजा करना चाहिए। बिल्कुल आप कीजिए। ईश्वर के रूप में पुरुष और महिला अलग अलग नहीं है, वह एक जीव है, एक आत्मा है। आप भी पूजा कीजिए, बट स्वच्छ रहिए। जितना कर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पूजा कीजिए, लेकिन कुछ नहीं साधन है, कुछ नहीं व्यवस्था है, कुछ संसाधन नहीं है आपके पास, आप हाथ जोड़िए, भाव रखिए, श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, वह कीजिए, तो भी आपका पूजा उतना ही स्वीकार होगा जो लाखों करोड़ का भंडारा करने के बाद होता है। बस करिए। और भी कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। निवेदन है कि लाइक बटन दबाइए, लाइक कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, जिससे यह गलती करने से बचें कि वो तस्वीर किस दिशा में लगाएं। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।